बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा आपके आर्ट्स क्लास की मैथमेटिक्स बुक और उसकी एक्सरसाइज 2.4 हमारे पास बी है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक हमने आंसर मालूम करना है। तो आपको सबसे पहले स्क्वायर आने चाहिए, तो आपके लिए मजीद आसान हो जाएगा। तो पार्ट 1 है हमारे पास 6 है यहाँ, इसको हम हल करते हैं। अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक, मतलब आपके पॉइंट के बाद यहाँ 6 डिजिट होने चाहिए, तभी पॉइंट के बाद आपको अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आएगा। तो 1, 2 डिजिट, 3, 4 डिजिट, 5 और 6 डिजिट। पॉइंट के बाद 6 डिजिट होने चाहिए। अगर यहाँ होता 2 डिजिट तो यहाँ 4 डिजिट होने चाहिए पॉइंट के बाद। तो 1 डिजिट होता तो यहाँ 2 डिजिट होने चाहिए। तो पेयर बनाते हैं, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा, यहाँ से पेयर बनाएंगे। अब जिसको हमने हल करना होता है उसे क्या करते हैं, टोपी पहनाते हैं। तो मैंने आपको कहा स्क्वायर आने चाहिए। तो देखिए 6 के नियर किसका स्क्वायर आ रहा है, यहाँ 1 है, ये 4 है, और किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। अभी हो जाएगा 4 अपने पास, ये हो गया 2। अब क्या करेंगे, पॉइंट के बाद वाला पेयर नीचे लाएंगे, तो पॉइंट को क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। अब ये वाला पेयर नीचे आ जाएगा। तो देखें अब इसके साथ क्या ऐड करके मल्टीप्लाई करें, तो आई थिंक 4 ही होगा। ठीक है, तो 4 4 16, एक ऊपर चला गया। अब देखिए 4 4 16 और 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17। अब देखिए इसमें माइनस करें, 10 में 6 चला गया, 4 बचा, 9 में 7 चला गया, 2 बचा, ये क्या हो गए, और ये हो चुका अपना 8 और ये 4। अब दूसरा पेयर नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या ऐड करें, फिर से लगता है 4 ऐड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, और 4 4 16, एक ऊपर चला गया, 8 4 32, और ये हो चुका अपना 33, 3 ऊपर आ चुका, 4 4 16 16, और ये क्या हो चुका अपना 19। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा 8 8, उसके बाद होगा 4। अब देखिए 10 में से 6 चला गया, कितने बचे हमारे पास, 4। अब 9 में 3 चला गया, 6 बचा, यहाँ 3 बचा, एक इससे लेके देंगे तो ये बचेगा अपने पास 4। तो ये लास्ट वाला पेयर हम यहाँ लगाएंगे। दूसरा हमारा पॉइंट के बाद 4 था, दूसरा भी 4 था। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कराएं, 9 मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, 9 9 81, 8 ऊपर आ गया। अब देखिए 9 8 72, 72 में अगर हम ये वाले 8 मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 80। अब यहाँ 8 आ चुका। तो देखिए 9 8 8 72, 72 में अगर हम 8 प्लस करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा हमारे पास, 80 आ जाएगा, और 8 इसके पास आ जाएंगे। 9 4 60, 36, 9 4 36, और 36 में अगर हम 8 प्लस करेंगे ये, तो हो जाएगा अपने पास 44 हो जाएगा। ठीक है, तो देखें अब 10 में से हमने 1 माइनस करना है, तो क्या बचेगा 9, यहाँ 9। अब देखिए यहाँ बचेगा 3, और ये अपना आ चुका 2। तो पॉइंट के बाद हमारा आंसर आ चुका है 2 पॉइंट। अगर आप इसे ऐसे लिखें, आपकी मर्जी है, 6 इज इक्वल, अब इस 6 का जो जवाब है 2.449 है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आंसर है। हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो अपने पास सेकंड पार्ट आ चुका है 8, तो हम इसको हल करते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ हल करेंगे। ठीक है, तो देखें अब 8, अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक हमें बोला गया है, 3 डिजिट तक। तो हमने क्या करना है, अगर 3 डिजिट तक बोला गया है तो 6 डिजिट होने चाहिए पॉइंट के बाद। ठीक है, 2 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, पॉइंट के बाद 6 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखें पेयर बनाएं, पेयर बन चुके। अब जिसको हल करना होता है उसे टोपी पहनाते हैं। देखिए अब 8 के नियर किसका स्क्वायर आ रहा है, तो देखिए 4 ही आ रहा है, 3 का 9 हो जाएगा। तो 2 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे इसके ऊपर, तो ये हो चुका अपना 4। अब पॉइंट के बाद वाले डिजिट नीचे लाएंगे, तो पहले पॉइंट ऊपर, ये डबल 0 नीचे आ जाएंगे फिर से। तो अब देखिए इसके साथ हम 8 की टेबल लगाएंगे। ठीक है, 8 8 64, तो यहाँ आ चुका 4, यहाँ आ चुका 6। अब 8 4 32, 32 में अगर हम ये 6 प्लस करेंगे तो अपने हो जाएंगे 38 हो जाएंगे। तो उसके बाद देखिए 10 में से अगर हमने 4 माइनस किया तो बचा 6। अब 9 में से 8 माइनस किया बचा 1, तो किसने इसको दिया, ये बचा 0। अब 8 8 16, ये ऊपर आ चुका, ये आ चुका 56। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, ये वाला पेयर नीचे आ चुका, अब इस पेयर को नीचे लाएंगे। ठीक है, तो अब देखें फिर से हम क्या करेंगे, अगर 5 है तो अगर हम प्लस करेंगे तो ये बढ़ जाएगा 3 से, तो ये 15 हो जाएगा।
और ये बढ़ जाएगा, तो 2 ही हमारा होगा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, अब 2 6 ज़ा 12, एक ऊपर चला गया, अब 5 यहाँ आ चुका 11। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 10 में से 4 चला गया बचा 6, 9 में से 2 चला गया बचा 7, अब एक इसने इसको दिया था बचा हमारे पास क्या, और ये हमारे पास बचा 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 था, 1 चला गया, 4 बचा। अब देखें 4 6 और ये 5, तो पॉइंट के बाद एक तो हमें मालूम हुआ कि 8, उसके बाद आ चुका हमारा 2, अब यहाँ भी हमारा आएगा 8। ठीक है, तो क्या करेंगे, 8 8 ज़ा 60, और सॉरी यहाँ ये वाला पेयर नीचे आ जाएगा, 8 8 ज़ा 64, तो ये 4 हमने यहाँ लिखा, 6 यहाँ आ चुका, 8 4 ज़ा 32, अब क्या हो जाएगा अपने पास 38 आ चुका, यहाँ 3 लगाएंगे और इसमें आएगा 48 6 ज़ा 48, और 48 में अगर हम ये प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 और 5 ऊपर चला जाएगा, और क्या होगा 40, 8 5 40, और ये हो जाएगा अपना 45 हो जाएगा। आई थिंक ये मैंने टेबल सही लगाई है। ठीक है, तो 10 में से 4 चला गया तो क्या आ जाएगा अपने पास 6, अब 9 में से 8 चला गया 1, यहाँ बचा 5 क्योंकि इसने एक इसको दिया था, 5 में से 4 बचा अपने पास, यहाँ 7 में से 5 चला गया अपने पास बचा 2, तो 8 और 8 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 16, और एक इसको देंगे तो ये 5 6 5, तो अपने पास पॉइंट के बाद तीसरा कौन था, 8 था, तो इसका जवाब अपने पास आ चुका है 8 का, खाली 8 का अपने पास जवाब है 2.828, ये पॉइंट है अपनी। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ चुका है। तो ठीक है, ये आंसर है आपका। उम्मीद है आपको समझ आ चुका हो। मिलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। पार्ट 3 आ चुका है अपने पास, इसमें हमें कहाँ तक आंसर फाइंड करना है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो पॉइंट के बाद क्या करने हैं, 6 0 ऐड करने हैं। अगर 2 प्लेसेस तक होता तो हमने 4 0 लगाने थे, 1 प्लेस तक होता तो 2 0 लगाने थे। अब देखें पेयर बना, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। तो देखें अब इसको क्या करेंगे, टोपी पहनेंगे, क्योंकि पहले इसको यूज करेंगे। अब जिसको टोपी पहनाते हैं उसे ही क्या करते हैं, हम पहले यूज करते हैं। तो देखें अब इसके 11 के नियर किसकी टेबल लगेगी, 3 की टेबल 11 के नियर है। ठीक है, 3 की टेबल 11 के नियर हो जाएगा 9। अब इस यहाँ प्लस करेंगे, बचेगा यहाँ होगा 6, और यहाँ बचेगा क्या 2। अब यहाँ 3 टाइम टेबल लगी, पॉइंट के बाद वाला पेयर नीचे आएगा तो पॉइंट ऊपर चली जाएगी, ये 2 0 यहाँ आ जाएंगे। तो इसके साथ फिर से हम क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, यहाँ ऐड करेंगे, जो मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ आंसर आएगा। 3 3 ज़ा 9 और 6 3 ज़ा 18। ठीक है, तो ये 6 और ये भी 6। अब देखें 10 में से 9 चला गया 1, 9 में से 8 चला गया 1, यहाँ बचा कुछ भी नहीं, 0 बचा, तो सेकंड वाला पेयर नीचे आएगा। तो देखें अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, 2 करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 12, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड भी करेंगे। देखें 1 1 ज़ा 1, और 1 6 ज़ा 6, और ये भी आ चुका अपना 6, तो ये हो जाएगा 2 6 6। अब 10 में से यहाँ देखें अगर 1 चला गया तो बचेंगे 9, अब 9 में से 6 चला गया बचेंगे 3, एक 11 में से यहाँ चला गया तो 10 बचा, 10 में 6 जाएंगे तो ये बचेगा 4, तो ये सेकंड वाला पेयर नीचे आ जाएगा, ये थर्ड वाला, ये 0 0 ये 0 0, अब ये लास्ट वाला आ चुका अपने पास, तो 3 1 और 3 1, हाँ सही है 3 1। अब यहाँ देखें क्या लगेगा अपने पास 6। ठीक है, तो 6 6 ज़ा 36, 3 यहाँ ऊपर आ चुका, और देखें 6 2 ज़ा 12, 12 में से 3 अगर हम प्लस करें तो 15, अब ये एक ऊपर चला गया, 6 ज़ा 36, और ये क्या हो जाएगा अपना 37, तो यहाँ 30 आ चुका। अब 6 6 ज़ा 36, और ये प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 39 आ जाएगा, तो ये 6 6 12, और एक ऊपर चला गया, ये इसे लिखें, प्लस भी करें, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ आएगा। तो 10 में से हमने क्या माइनस करना है, 6 यहाँ आ चुका 4, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 4, अब 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, अब देखिए 13 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो बचेगा 4, अब यहाँ क्या बचेगा 0। आई थिंक यही है। ठीक है, तो अपने पास 3 1 और 6, तो इसका जो आंसर आ चुका है किसका, 11 का। ठीक है 11। अब जो इसका आंसर है 3.3 1 और 6, ये अपना आंसर है। तो मिलते हैं पार्ट 4 की तरफ।
तो पार्ट 4 है अपने पास 155। तो चलो चलते हैं, हम इसको हल करते हैं। 155, ठीक है। ये पॉइंट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब हमने 6 0 देने हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे इसके नियर किसकी टेबल है। तो पहले ऐसे पेयर बनाएं। अब डायरेक्ट आप 155 पे टेबल लगा रहे हैं, लग जाएगी, लेकिन अगर पहले 1 की लगाएं फिर किसी और की टेबल लगाएं तो ये फिर भी हो जाएगी, लेकिन अगर एक ही साथ टेबल लगा रहे हैं तो ठीक है। तो आई थिंक देखें 144 और 169, तो 12 की टेबल लगेगी, 12 का स्क्वायर लगेगा इसके पास, तो ठीक है। तो अपना क्या आएगा 144, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास है, ये आ गया 24। अब देखें 5 में से अगर 4 माइनस करें 1, ये भी 1, ये हो चुका 0। पॉइंट के बाद वाला पेयर नीचे आएगा, तो पहले पॉइंट ऊपर, ये 00 आ चुका है। तो अगर हम 2 को करते हैं तो 4, तो ये आ जाएगा यहाँ 4, ठीक है। 4 4 16, एक ऊपर चला गया, ये हो जाएगा 4 4 16 और 17 एक ऊपर चला गया, तो 4 2 8 और ये आ चुका अपने पास 9। अब इसको ऐड करेंगे 8 4 2, तो 10 में से 6 चला गया, बचेगा अपने पास 4, 9 में 7 चला गया, बचेगा 2, 10 में से अब ये बचेगा 1। अब ये वाला पेयर नीचे आएगा। अब देखेंगे अगर हम कोई और टेबल अगर यहाँ 4 आएगा तो यहाँ भी आई थिंक 4 आएगा, ठीक है। तो 4 4 16, एक ऊपर चला गया, 4 8 32, अब यहाँ चुका 33, यहाँ 3 आ जाएगा, 4 4 16, ये आ जाएगा 19 और ये 1 आ चुका, 4 2 8 और ये आ चुका 9। आई थिंक यही आएगा, ठीक है। तो अब 10 में से 6 चला जाएगा, बचेगा 4। अब 9 में से 3 चला गया, हमारे पास बचेगा 6। अब ये देखें अगर यहाँ 3 बचता है, 3 को अगर यहाँ 4 बचेगा, ठीक है। 13 में से 9 चला गया 4, अब यहाँ बचेगा यहाँ क्या बचेगा 11, 11 में से 9 जाएगा तो बचेगा 2। तो पॉइंट के बाद अब हमारे कितने आंसर आ चुके हैं, कितने डिजिट आ चुके हैं, 2 आ चुके हैं। तो चलो चलते हैं आगे। ये 8, ये 8 4 2, अब ये लास्ट वाला पेयर नीचे आएगा, तो 9 को करते हैं हम, ठीक है। तो 9 9 81, ऊपर चला गया 8, 9 8 60 72। अब 8 को अगर हम प्लस करेंगे इसके साथ तो हो जाएगा 80, ठीक है। तो ये 0 आ चुका, 8 यहाँ इसके साथ था, अब इसके साथ भी 8 आएगा 80, अब इसके साथ भी क्या आएगा 8 यहाँ आ चुका। अब 32, ठीक है। 32 में अगर 8 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 40, और नहीं 40 नहीं, ये 44 होगा, ठीक है। 44, तो यहाँ आ चुका 4, 9 2 18, 18 में अगर हम ये प्लस करेंगे तो क्या होगा अपने पास 22, ठीक है। तो 10 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो बचेगा अपने पास 9। अब ये 9, ये बचेगा अपने पास 3, ये 6 में से 4 माइनस करें तो बचेगा 2, और उसके बाद देखें यहाँ बचेगा 2, और ये होगा 18, इसको प्लस करें लास्ट में, ठीक है। 18 में एक ऊपर आ चुका 9 8 4 2, तो अपना आंसर आ चुका है 9, ठीक है। तो अपना आंसर है किसका आंसर है 155 का अपना आंसर है 12.449। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। तो पार्ट 5 है अपने पास 205। तो मजीद इसको हम हल करते हैं। 205 पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हो जाएंगे 60, ठीक है। तो मतलब 3 डिजिट तक तो हमने क्या करने थे 60, अगर 2 डिजिट तक तो हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, अगर 1 डिजिट तक तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, उतने 0 लगा दें। अब देखिए इसे पेयर बनाएं। अब देखें इसको हल करें। अगर आप डायरेक्ट टेबल लगा रहे हैं भी ठीक है, अगर 1 की पहले लगा रहे हैं वो भी लग जाएगी, पेयर इसका बनाएं। अब छोड़े डायरेक्ट ही लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखें 205 के नियर किसका स्क्वायर है, तो 14 का स्क्वायर है 196। तो अगर हम 15 का लगाएंगे तो वो होगा 225, तो ये सही है। तो 14 का स्क्वायर है हमारे पास, ये हो चुका अपने पास 28, यहाँ आ चुका 14, ये अपने पास क्या है 14 है, तो अपने पास होगा 196। तो अगर हम 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो बचेगा 9,
9 में से 9 बचेगा अपने पास 0 और यहाँ भी क्या बचेगा अपने पास 0। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट के बाद वाले अगर हम डिजिट नीचे लाएंगे तो पॉइंट को ऊपर देना पड़ेगा हमें। अब देखें इसके बाद हमारा ऐसी कौन सी टेबल है जो इसके साथ लगेगी, तो 3 की लगाते हैं। ठीक है, 3 3 9 और 8 3 24। ठीक है, तो 2 यहाँ आ चुका और 6 और ये आ चुका अपना 8। ठीक है, तो 8 4 9 आ जाएगा। अब 10 में से अगर हम 9 को माइनस करें तो 1 बचेगा, 9 में से 4 तो 5 बचेगा, यहाँ बचा 0। अब देखें दूसरा पेयर नीचे आएगा 00 वाला। अब यहाँ क्या हो जाएगा 6 8 और 2। अगर हम इसको 3 के साथ कराएंगे तो ये शायद बढ़ जाएगा, 2 के साथ कराएंगे भी ये बढ़ जाएगा, तो 1 के साथ कराते हैं। तो यहाँ चुका 3 और यहाँ 1 करेंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 8 6 1 और यहाँ हो जाएगा 2 6 8 और ये 2। अब देखिए 10 में से 1 चला गया बचेगा 9, 9 में 6 चला गया बचेगा 3, 10 में से अगर हम 8 खत्म करेंगे तो बचेगा 2, 4 में से 2 ये 2 बचा। अब लास्ट वाला 0 नीचे लास्ट वाला पेयर नीचे आएगा, तो यहाँ 7 7 14, ये एक ऊपर 7 7 49। ठीक है, तो यहाँ आ चुका 4 7 2 14 और एक करेंगे हम 18, ये एक ऊपर चला गया और 7 6 42 और ये हो चुका ना 43, तो यहाँ 4 आ चुका और ये 7 8 56 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा अपना 60, ये आ चुका। यहाँ 7 2 14 और 14 के साथ अगर हम 6 को प्लस करें, ठीक है 14 और 6 तो ये अपने हो जाएगा 20। ठीक है, आई थिंक यही होगा मेरी नज़र में। ठीक है, तो शायद गलत भी हो लेकिन सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। 10 में से अगर 9 माइनस करें तो 1 बचेगा, तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये सही है तो सही है। ठीक है, तो अब क्या बोले बस छोड़ दें। ठीक है, तो 9 में से 8 चला गया 1, यहाँ बचा 8, 8 में से 3 चला जाएगा 5, अब ये 3 बचा, ये 2 बचा। अपने पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ चुके हैं? 3 डिजिट आ चुके हैं। तो इसको 205 को जब हमने हल किया तो ये वाला आंसर आ चुका है 14.317। ठीक है, तो ये अपना क्या आ चुका है? आंसर आ चुका है। मिलते हैं अगले पार्ट में। अल्लाह हाफिज। तो पार्ट 6 आ चुका है अपने पास, तो 7.3। तो देखें अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए? 6 डिजिट होने चाहिए। तो पॉइंट के बाद पहले से हमारे पास 1 डिजिट है, तो क्या करेंगे? अब 5 0 लगा देंगे। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5, अब ये छठा खुद है। तो अब देखें पेयर बने अपने। ठीक है, तो इसके पास पेयर कोई नहीं बन रहा, तो पहले हम इसको हल करेंगे। अब देखें 3 की टेबल इसके नियर है, 9 3 की नहीं है 4 की है, ओ सॉरी 2 की है। तो 2 2 4, ये 2। अब देखें क्या बचा हमारे पास? ये हो चुका 4, यहाँ बचा 3। पॉइंट के बाद वाला पेयर नीचे आएगा तो पॉइंट ऊपर और 3 3 0। तो देखें 7 की हम अगर ऐड करते और मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 7 49, 4 ऊपर आ चुका। अब देखिए 7 4 28, 28 में अगर हम 4 को प्लस करते हैं तो हो जाएगा अपने पास 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 14 और ये 5। ठीक, अब देखें यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 0 0 और कुछ नहीं बच रहा, तो इसको छोड़ दें। अब ये वाला पेयर नीचे आएगा। ठीक है, अब हम इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें? अगर 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा अपने पास? 541। तो ये छोटी रकम है, ये बढ़ जाएगी, तो 0 को मल्टीप्लाई कर ले। अगर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आ जाएगा 0, 0 को 4 से तो 0, 0 को 5 से तो 0। अब अपने पास क्या बचा? 1 0 0। अब यहाँ चुका 0 4 5। अब देखें लास्ट वाला पेयर नीचे आएगा। ठीक, अब लास्ट वाला पेयर जो अपने पास नीचे आएगा तो हम क्या करेंगे इसके साथ? अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास 11 तक चला जाएगा, जबकि यहाँ 10 है। तो 1 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई यहाँ 7 0। अब ये 1 कर रहे हैं तो 1 भी करेंगे। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, ये 0 4 यहाँ 5।
अब यहाँ अपने पास 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 यहाँ बचेगा 5, तो 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा अपने पास 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5। अब एक इसने इसको दिया था 9 में से, ये बचेगा अपने पास 4। तो अपना आंसर जो आ चुका है इसका 7.3 का, वो है 2.701। ठीक है, तो ये अपना आंसर है। चलते हैं हम पार्ट 7 की तरफ। 7 है अपने पास 125.79। पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो पॉइंट के बाद हमने 6 जीरो लगाने होंगे। तो 2 जीरो पहले से हैं, 2 पहले से डिजिट है, तो 4 जीरो और लगा देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, 3 डिजिट तक आंसर आ जाएगा। तो पेयर बनाएं। ठीक है, इसको ऐसे। अब देखें 125 के नियर किसका स्क्वायर लग रहा है, 11 का स्क्वायर लग रहा है। ये 144 है, ये 100 है, तो ना बड़ा हो ना छोटा हो, लेकिन नियर हो। तो 11 की टेबल लगेगी 11 टाइम, तो होगा 121। यहाँ बचेगा 4। अब पॉइंट के बाद हम क्या करेंगे, अगर पॉइंट के बाद वाला डिजिट नीचे आएगा तो पहले पॉइंट ऊपर जाएगा। तो ये हो गया 79, तो 2 ये बन चुका। अब इसके साथ अगर हम 3 की टेबल करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6, तो 2 की करेंगे। ठीक है, तो 2 to the 4, 2 to the 4, 2 to the 4, ये हो चुका अपना 4 और 2। अब देखिए यहाँ बचा क्या अपने पास 5, और यहाँ क्या बचा 3। अब लाएंगे नीचे वाला। ठीक है, अगर हम 2 प्लस करेंगे तो 44 तक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 लिखें। अगर हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो ठीक है, अगर 2 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा यहाँ, क्योंकि 2 का मतलब 4 आएगा तो ये ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये 2 हो चुका, ये 4 और ये 2, ये 2, तो 1 की लगाएंगे टेबल तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो 10 में से 1 चला गया, बचा 9, 9 में से 4 5। अब देखें एक इसने इसको दिया तो ये बचा अपने पास 2, ये बचा 1। अब ये 00। तो अब ऐसी कौन सी इसके साथ टेबल मल्टीप्लाई करें कि आ जाइए, तो 1 तो लिखें पहले। तो अगर ये 12 है तो यहाँ 10 आना चाहिए, 11, तो ये 2 है तो 5 आएगा। ठीक है, तो 5 5 25, तो ये 5 लिखेंगे यहाँ, 2 यहाँ, 5 2 10, और ये हो जाएगा 12, यहाँ आएगा 1। अब देखें 5 4 20, 20 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा अपने पास 21, तो यहाँ 2 आ जाएगा। 5 2 10, 10 में से अगर 2 प्लस करेंगे तो 12, ये 1 आ जाएगा। 5 2 10, और ये अपना 11 आ जाएगा। ठीक है, तो अब उम्मीद है हमने सही किया है। तो 10 में से 5 चला गया तो बचेगा 5, 9 में से 2 चला गया बचेगा 7, यहाँ 8 बचा है, किसने इसको दिया था। अब 8 में से 1 चला गया बचा 7, 5 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा 3, यहाँ बचा 1, तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 3 4 2 2। पॉइंट के बाद हमने 3 डिजिट तक हल कर लिया, आगे हमने हल नहीं करना, बोला ही अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक है। तो 125.79 का जो आपके पास आंसर है 11.215, ये अपना आंसर है। तो मिलते हैं पार्ट 8 में। तो पार्ट 8 है अपने पास 1468.9। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हमने 5 और डिजिट चाहिए। ठीक है, तो हम इसको हल करते हैं। अब देखें पेयर बनाएं, सबसे पहले एक पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसके ऊपर टेबल लगाते हैं हम, तो जिसके ऊपर टेबल लगाते हैं उसको टोपी पहनाते हैं। देखें 14 के नियर किसका स्क्वायर है, 3 का 9, 4 का 16, तो 3 का ही स्क्वायर लगेगा इसके ऊपर। तो 3 3 9, यहाँ क्या बचा 6। अब यहाँ क्या बचा हमारे पास 5 बचा। अब ये आएगा 6 8। तो अब हम इसके ऊपर ऐसी कौन सी टेबल लगाएं कि इसके नियर आ जाए, तो 8 की टेबल लगाते हैं हम। 8 8 64, और 6 यहाँ चला गया, 8 6 48, और 48 में अगर हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 54। तो 8 में से 4 माइनस करेंगे बचेंगे 4, ये बचेंगे 2, तो 8 और 8 16, एक ये बचेगी 7 हो चुका। अब देखें पॉइंट के बाद वाली अगर हम वैल्यू नीचे ला रहे हैं तो 3 8 पॉइंट ये आ चुका। अब ये पॉइंट ऊपर देंगे, फिर से पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नीचे आएगी। अब देखिए इसमें से ऐसी कौन सी मतलब टेबल इसमें ऐड करके हम मल्टीप्लाई करें कि इसके नियर आ जाए। तो देखिए ये 24 है और ये 7 है, इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 3। 2 को करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 14, लेकिन 3 को करेंगे तो 21 के करीब आंसर आएगा।
ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, एक ऊपर चला गया, 7 3 ज़ा 21 और 22 आ चुका। 10 में से 9 चला गया, बचा 1, 9 में से 8 चला गया, अब एक इसने इसको दिया तो बचा यहाँ 0, तो यहाँ बचेगा अपने पास 2। अब ये वाली पेयर नीचे आएगी, तो ये अपना होगा 6 6 और ये होगा अपना 7। तो अब कौन सी ऐसी टेबल लगेगी इसके साथ, तो 2 की लगाते हैं, क्योंकि 7 14, अगर हम 7 के साथ 3 की ऐड करेंगे 21 से अबव हो जाएगा, तो 2 की टेबल लगेगी इसके साथ। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12, एक ऊपर चला गया, 6 ज़ा 12 और 1 13, एक ऊपर आ चुका है हमारे पास, 7 2 ज़ा 14 और ये अपना आ चुका 15। तो 10 में से 4 चला गया, बचा 6। अब 9 में से 2 7, अब यहाँ बचा 0, अब इसको देंगे, ये बचेगा 10, 10 में से 3 चला गया, बचा 7। अब हमने एक इसको दिया था 10, अब 10 ने इसको दिया 1, तो बचा या 9, 9 में से 5 चला गया, बचा अपने पास 4। तो ये अपना आ चुका 4 6 6 और ये 7। तो लास्ट वाला पेयर नीचे आएगा, ठीक है, लास्ट वाला पेयर नीचे आएगा। तो अब इसके साथ ऐसी कौन सी टेबल मल्टीप्लाई करें, तो 6 की मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ प्लस करेंगे, ठीक है, और जो इसका आंसर होगा 6 6 36, तो यहाँ आएगा, ठीक है, और 6 4 ज़ा 24 और ये ऐड करेंगे 3, तो हो जाएगा 27, तो यहाँ आ जाएगा 6 6 36 और ये हो जाएगा 38, तो 3 यहाँ आ जाएगा, 6 6 36 और ये 3 हो जाएगा, तो 39 हो जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। अब 6 7 42 और उसके बाद इसको हम अगर इसके साथ प्लस करेंगे, ये आ जाएगा अपने पास 45 आ जाएगा। तो देखें 6 6 36, ये 6 है अपना, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4, अब यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 14, 8 माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ 15 बचेगा, ठीक है, तो 8 माइनस करेंगे बचेंगे अपने पास 6, यह आ चुका अपना 6। अब 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो बचेगा अपना 7, यहाँ 6 में से 1 बचा, यहाँ 6 6 12, यहाँ आ गया 1, ये इसको हम मिटाते हैं, रिमूव करते हैं, ये रफली हल किया था हमने। अब देखें ये आ चुका अपना 6 12, ये 5 और ये 6 और ये 6 और ये 7, तो आंसर आ चुका है अपने पास 3 8 3 2 और ये 6। तो अपना जो आंसर है इसका 1468.9 का, तो 38.326 आ चुका है। तो चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो पार्ट 9 है अपने पास 12904.27। देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हमें 4 और चाहिए कि हम पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक आंसर निकले। तो पेयर बनाएंगे, एक पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इसको क्या करेंगे, टोपी पहनाएंगे। हम उसको टोपी पहनाते हैं जिसको हम हल करते हैं। तो देखिए 12 के नियर किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो क्या करेंगे हम, 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 इसको पहले लेते हैं, ये हो जाएगा 6, अब यहाँ बचेगा 3, अब ये 90 नीचे आ जाएगा। 6 के साथ किसको मल्टीप्लाई करें कि यहाँ क्या आ जाए 35 या 30 वगैरह आ जाए, तो 5 को ही करेंगे, ठीक है। तो 5 को करते हैं हम, अगर 6 को करेंगे तो ये बढ़ जाएगा 36, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 3, यहाँ 3 आ चुका है, सॉरी यहाँ अपना 3 है, और ये देखें ये हो जाएगा 5 5 25, यहाँ 2 आ चुका, 5 6 30 और ये हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो देखें अब इसमें से अगर हम माइनस करते हैं, ये बचेगा 5 और ये बचेगा अपने पास 6, ये हो जाएगा अपने पास 7, ये 35, तो ये 48 नीचे आएगा। अब देखें हमें क्या चाहिए, यहाँ 65 है, तो हमें यहाँ चाहिए 63 60 या ऐसे कुछ चाहिए। तो यहाँ 9 अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आ सकता है। तो 9 9 81, तो 1 यहाँ 8 ऊपर चला जाएगा। अब 8 जैसे ही ऊपर चला जाएगा, 0 है तो 8 यहाँ आ जाएगा। 9 7 63, तो यहाँ 63 होगा। तो 8 में से अगर 1 चला गया तो बचेगा 7। 14 में से अगर हम 8 को निकालेंगे तो बचेगा 6। अब देखिए यहाँ बचा अपने पास 4, ये बचेगा 1। तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू अगर हम नीचे लाएंगे तो पॉइंट को ऊपर दे देंगे। अब बचेगा हमारे पास 27, तो ये हो जाएगा अपने पास 718। तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 16 के नियर आ जाए, ठीक है ना, 16 के अंडर आ जाए। तो 2 करेंगे, अगर 3 करेंगे
तो बढ़ जाएगा, ठीक है। 21 यहाँ हो जाएगा। तो 2 करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16, एक ऊपर चला गया, 2 2 ज़ा 2 और ये एक 3, अब 7 2 ज़ा 14, ठीक है। तो 7 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो 3, अगर 12 में से 6 चला जाएगा बचेगा 6, यहाँ बचा 6, 6 में से 3, यहाँ बचा अपने पास 2। तो देखें अब सेकंड वाला पेयर पॉइंट के बाद, तो यहाँ क्या आ चुका है 2। अब यहाँ हमने क्या चाहिए 20 के इधर उधर वैल्यू चाहिए, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कराएंगे 7 के साथ कि हमें 20 के नियर वैल्यू आ जाए। तो 3 मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ, तो 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, एक ऊपर चला गया, अब 8 3 ज़ा 24 और ये 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 25, तो 2 यहाँ आ चुका, 3 1 ज़ा 3 और ये प्लस 2 5 और 7 3 ज़ा 21 यहाँ आ चुका। तो देखें यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 7। अब देखें 12 में से 5 चला गया 7। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा अपने पास, 5 में से 5 0 और यहाँ बचा अपने पास 2। तो लास्ट वाला पेयर नीचे आएगा अपने पास, तो ये हो जाएगा 6, ये अपने पास क्या हो गया 4 8 1 और 7। तो अब किसकी टेबल लगेगी, तो देखिए हमने यहाँ क्या चाहिए 20 के अंडर अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा, तो 2 को ही करेंगे। ये 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, एक ऊपर चला गया इसके साथ, 2 4 ज़ा 8 और 1 क्या हो जाएगा अपने पास 9, और उसके बाद 2 8 ज़ा 16, एक ऊपर चला गया, 2 1 ज़ा 2 और ये 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 7 2 ज़ा 14। तो शायद मैंने कहीं गलती की है, ये 9 यहाँ आ जाएगा और ये 6 इसके साथ आएगा, 2 इसके साथ आएगा और 14 ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये सही है। तो यहाँ होगा 4 और 6 4 8 1 7। यहाँ देखिए 10 में से अगर हमने 4 माइनस किया बचा 6, 9 में से 2 माइनस किया तो बचा अपने पास 7, और देखिए यहाँ बचा 0, तो 10 हो गया 1, अब यहाँ 0। अब देखें यहाँ क्या होगा अपने पास, अगर 7 में से 2 यहाँ 5। अब देखें 10 में से अगर हमने 4 को माइनस किया तो बचा 6, यहाँ 0। तो अपने पास जवाब तो आ चुका है, ठीक है। तो इसका जवाब जो है 359.232 आंसर आ चुका है। मिलते हैं पार्ट 10 में। तो पार्ट 10 है अपने पास 3355.30। अब पॉइंट के बाद अगर 3 डेसिमल तक आंसर चाहिए तो आपको पॉइंट के बाद 6 डिजिट लाजमी होने हैं। तो 1 2 3 ये अपना इसको हल करेंगे तो टोपी पहनाएंगे। तो 33 के नियर किसका स्क्वायर है, देखें ये 36 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर यहाँ लगेगा, ठीक। तो 25 यहाँ क्या बचेगा अपना 8, ये हो चुका 10, ये आ जाएगा यहाँ, तो 5 यहाँ लग चुका। अब देखें 7 की टेबल लगेगी यहाँ, ठीक है। तो 7 7 ज़ा 49, यहाँ 4 आ चुका, 4 नीचे चला आएगा, अब 7 1 ज़ा 7, ठीक। अब 15 में से अगर 9 माइनस करेंगे 6, यहाँ आ चुका 4, ये हो जाएगा 0, ये 1। अब क्या आ जाएगा अपने पास, ये तो 7 हमने यूज़ कर लिया, ये पॉइंट ऊपर चली जाएगी, ये 30 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा 7 7 14, ये 1। अब ऐसी कौन सी टेबल इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें कि ये जवाब आ जाए, तो 9 को देखते हैं हम, 9 9 ज़ा 81, 1 यहाँ आ चुका, 8 यहाँ, 9 4 ज़ा 32, 32 में 8 प्लस करेंगे तो अपने क्या हो जाएंगे 40, तो 4 यहाँ आ चुका, 9 1 ज़ा 9 और ये 13 यहाँ आ चुका 1, 9 1 ज़ा 9 और ये 1 यहाँ अपने हो जाएगा 10। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसे रफली हल कर रहा था, ठीक है। तो 10 में से 1 चला गया, बचेगा अपने पास क्या 9, अब यहाँ बचा 2, यहाँ बचेगा अपने पास 3, ये 18, ये 5 और उसके बाद ये 1, ये 1, तो 9 और उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला पेयर नीचे आ जाएगा, तो 2 होगा इसके साथ, तो 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, यहाँ 1 चला गया, 2 5 ज़ा 10 और 1 चला गया ऊपर, तो 2 5 10 और ये हो जाएगा 11, ठीक है। यहाँ एक 2 1 ज़ा 2 और ये हो जाएगा 3 2 हो जाएगा यहाँ,
तो 10 में से 4 चला गया 6, यहाँ 9 में से 6 चला गया 3, यहाँ 8 में से 7 और 12 में से 3 चला गया 9 बचेगा। तो ये अपना आ चुका 4 8 5 1 1, ये लास्ट वाला पेयर नीचे आ चुका। तो अब देखें कौन सी ऐसी टेबल है कि इसके साथ मल्टीप्लाई करें 4 की करते हैं। ठीक, 4 4 ज़ा 16, 1 यहाँ आ चुका, 4 4 ज़ा 16 और 1 17, तो 1 यहाँ आ चुका, 4 8 ज़ा 32 और ये 1 33, यहाँ आ चुका 3, 4 5 ज़ा 20 और ये 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा अपने पास 23। ठीक है, 23, 4 5 ज़ा 4 1 ज़ा 4 और ये अपना हो जाएगा 6। तो गलती तो नहीं कर रहा मैं कहीं, ये 7 और सॉरी ये 6, यहाँ 6 और इसके साथ 7, ये 3 और इसके साथ 3 और इसके साथ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 4 1 ज़ा 4 यहाँ आ जाएगा। उम्मीद है मैंने सही किया है। ठीक है, तो 6 में से 10 में से 6 चला गया 4 बचा। अब देखें 9 में से 7 चला गया तो बचेगा 2। अब यहाँ 5 में से 3 चला गया बचा 2, यहाँ 0, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा अपने पास 5। तो अपना जो आंसर है वो हमें मिल चुका है, यहाँ लिखेंगे 8 4 8 5 1 1। अपना जो आंसर है 92424, तो 57.924 ये अपना आंसर है। पॉइंट के बदले में 3 डिजिट तक हमने आंसर मालूम करना था जो हमने हल कर लिया। तो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कोई मिस्टेक है, लेकिन यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है, मैंने वेरीफाई किया है, यही आपका आंसर है और ये भी राइट है, ये भी राइट है।